प्रथम कर्ज मुक्ति का जो उपाय है, ऋण मुक्ति का जो सर्वप्रथम श्रेष्ठ उपाय यदि कोई है तो ये है कि वो आप नित्य तर्पण करना आरंभ कर दीजिए। बस पहला काम। आप कोई साधना नहीं कर पाते, अनुष्ठान नहीं कर पाते, फिर भी एक ये करके देखिए, आपको ये जीवन में स्वतः ही अनुभव होगा। और कई श्रद्धालुओं के अनुभव आपने स्वयं ही लाइव में पढ़े सुने, ये आप कई जीवन में ऐसा घटित हुआ है। तो तर्पण करना शुरू करें और नित्य श्राद्ध के रूप में उनके लिए 6 थाली में जैसे पत्तल या जो भी हो आप भोजन बनाते हो, वो अलग से एक थोड़ा सा निकाल के रख दिया करे। दोपहर के समय में किसी जगह पे रखकर एक थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा अन्न जल रख के ये संकल्प कर दिया करे, जो भी ज्ञात अज्ञात पितृगण हो जो अतृप्त हो, जिन्हें अन्न जल न प्राप्त हो, उनको ये अन्न जल प्राप्त हो जाए, ऐसा संकल्प करके वहां पर जल छोड़ दीजिए, संकल्प कर दीजिए। और उसके बाद उसका पानी का घेरा बना दीजिए उस भोजन के प्रति। तो ये एक प्रकार का संक्षिप्त श्राद्ध विधि है, आप इसका प्रयोग करो। वाल्मीकि रामायण में आपने देखा होगा कि जब भगवान राम को पता चला कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, शरीर छूट गया है, तो उन्होंने तत्काल वहां पर जो एक नदी बह रही थी वहां पर गए, उन्होंने आचमन आदि किया और वहां उनके निमित्त तर्पण किया, उनको जल दिया। और फिर वहीं पर जो कुछ जंगली फल होते हैं वो किसी वृक्ष के पत्ते पर रखकर बस उसी का ही भोग लगाकर उन्होंने प्रार्थना की कि पिताजी इस समय हम वनवासी बने हुए हैं, तो आप इसी को ग्रहण कर लीजिए, हम इससे अधिक आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसा आपने जो रामानंद सागर जी की जो उन्होंने रामायण बनी उसमें ऐसा एक प्रसंग भी उन्होंने वहां पर वो दिखाया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप यथाशक्ति यथा श्राद्ध भावनात्मक रूप से भी श्रद्धा से दिए हुए अन्न को ही श्राद्ध कहते हैं। जो श्रद्धा से दिया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक अपने पितृगणों के निमित्त जो अन्न जल दिया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। ये आप उपाय करो और तर्पण करो। और इसमें करने में ज्यादा समय, जो आप भोजन बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा अलग निकाल के रखना है, 6 थाली में रखना है, बस संकल्प करना है और तर्पण करना है। ये एक उपाय है। ये आप उपाय जैसा भी करेंगे आपके जीवन में अनुकूलता आना शुरू हो जाएगी। और यदि आपके पास आर्थिक रूप से ठीक ठाक है तो आप श्राद्ध वार्षिक जैसे जो मासिक श्राद्ध करवाया करें। किसी की जो तिथि होती है, अपने परिवार के कोई सदस्य हो जिनको उनकी तिथि पर अन्न जल वो जो है उनको किसी को वो भेंट करे, वस्त्र आदि का उपहार दे। कोई भी जैसे आश्रम है, मंदिर है, वहां पर जो सूखा अन्न होता है वो उसका दान करना चाहिए। परंतु ये सब करते समय संकल्प करते हैं, संकल्प करिए कि मैं अपने पितरों के निमित्त उनको ये प्राप्त इस भाव से अन्नदान कर रहे हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। आप तीर्थों में जाते, कभी हरिद्वार आदि जाते हैं तो वहां पर बैठकर पितृ तीर्थ से जो अपने श्राद्ध विधि, सरल श्राद्ध विधि मैंने बताई है, उसको वही बैठकर आप कर सकते हो। आप लोगों को पता ही नहीं होता हम जल दे रहे पर कहाँ जाए, किसको प्राप्त हो रहा है, कुछ भी संकल्प नहीं करते, ऐसे ही जल उठा के वह छोड़ देते हैं। तो आप ये तर्पण और श्राद्ध का प्रयोग करिए। ये शास्त्रोक्त उपाय है। पितृगणों का आशीर्वाद यदि जिसको मिलता है उसको धन और संतान से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित उसकी बाधाओं का शमन होता है। ये शास्त्रीय अनुमोदन है, शास्त्रों